उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। अच्छा, मुझे लगा टार्जन या फिर कोई टेस्ला की कार थी जो अपने आप ही चली जा रही थी। अरे भाई, नीचे एटलीस्ट ब्रेक तो थी, उसको तो पैर से दबा सकते थे। फिलहाल गाइस न्यूज़ में ये केस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर 20 साल का रक्षित चौरसिया जो कि लॉ का स्टूडेंट है, बट इसको लॉ की छोटी सी भी नॉलेज नहीं है कि गाड़ी को किस तरीके से एंड कितनी स्पीड पर चलाना चाहिए। एंड गाइस बंदे की बचने की स्ट्रेटजी तो देखो। निकिता अनदर राउंड, ओम नमः शिवाय, ताकि जिससे आसपास के लोगों को लगे कि वो पागल है एंड धीरे धीरे चल करके जा करके वो बच जाए। सो दोस्तों, ये बात 13 मार्च जस्ट होली के एक दिन पहले की है, जहाँ पर रात 12 बजे करेली बाग मुक्तानंद चौराहे पे इन दो दोस्तों ने अपनी कार से 7 लोगों को दबा करके घायल कर दिया है, जिसमें कि एक हिमाली पटेल नाम की वुमेन भी थी जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। वो तो ये ठीक है, इंसानियत अभी भी लोगों में है। जैसे ये गाड़ी के बाहर निकला तुरंत ही लोगों ने इसे धर दबोचा एंड वहीं इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। एंड रक्षित इंटरव्यूअर्स के सामने ये कह रहा है कि कार सिर्फ 50 की स्पीड पे थी। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। अगर कार 50 की स्पीड पे होती तो कार का क्या ये हाल होता? अगर 50 की स्पीड पे होती तो क्या किसी लेडी की जान जा सकती थी? बाकी अगर कार की बात करते हैं तो वो थी वोल्क्सवैगन वर्चस, जो कि आगे से आप देख सकते हो कार के मतलब पूरे तरीके से चिथड़े हो गए हैं। एंड सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं तो उसकी 5 स्टार इस कार की रेटिंग है। अब ये लोग तो अंदर बैठे हुए थे, इन लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। एंड कार रक्षित की थी भी नहीं, उसका जो बगल में दोस्त बैठा था उसकी कार थी। पागल है साला, उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। एंड वो तुरंत ही कार से बाहर निकला, बोल रहा है मेरी गलती नहीं है, कार वो चला रहा था, उसको जाओ देखो। एंड इसने ये भी इंटरव्यूअर्स के सामने बयान दिया है कि जिस वुमन की डेथ हुई है वो उनकी फैमिली वालों से मिलना चाहता है। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर, मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा अभी गिल्टी फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि पैसा हर जख्म का मलहम होता है, क्योंकि ये चीज़ तब हो सकती थी कि वो वुमेन हिमाली पटेल अगर दुनिया में जिंदा होती तो अब ये पैसे के दम पे उनकी जान तो वापस नहीं ला सकता ना। एंड गाइस आप लोग एक और केस को रिकॉल कर पा रहे होगे जो कि पुणे में 24 क्रैश हुआ था बाय वेदांत अग्रवाल। एंड गाइस उसके पास तो 2 करोड़ की पोर्शे थी। एंड गाइस ये लड़का सिर्फ 17 साल का था। रात में 1 से 2 बजे ये पूरा ड्रंक था, पूरी इसने पी रखी थी। एंड उसी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में उसकी पोर्शे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। एंड एक्सीडेंट की उसी रात को उसने 70,000 से ज़्यादा रुपए उड़ाए थे। क्योंकि गलती तो ऐसे बच्चों की है ही। बाकी मेरे ये नहीं समझ में आता कि इनके माँ बाप कैसे हैं, इनको इतनी महंगी गाड़ियाँ कैसे चलाने के लिए दे देते हैं। एंड उससे भी घटिया चीज़ मेरे को ये लगी, जज ने ज़मानत के लिए 300 पेज का एस्से लिखने के लिए कह दिया। अब आप ही लोग मेरे को बताओ कि ये कैसा जजमेंट है? किसी की हत्या कर दो, किसी को मार डालो, एंड बहुत ही सिंपल सी चीज़ एस्से लिखना है, वो भी 300 पेज का। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया के एक्शन की वजह से, कुछ अच्छे लोगों की दहाड़ की वजह से इस केस पर अभी भी लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि सेम रक्षित चौरसिया के केस में भी ऐसा ही हो, क्योंकि उसको ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे याद रहे कि लाइफ की क्या कीमत होती है एंड उसने कितनी बड़ी गलती कर डाली है। अभी जैसे नोएडा में एक केस आया था, यहाँ पर एक मॉडिफाइड महिंद्रा थार को क्राउडेड मार्केट प्लेस में इस तरीके से वो बंदा चला रहा था, जिससे कि बहुत लोगों को तकलीफें हुई। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। सो गाइस इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस आप लोग भी अभी यंग हो, आप सब भी स्कूटी कार अच्छे से चला लेते होगे, बट आप लोग भी ध्यान रखा करो, कभी बिना सोचे समझे कुछ बेवकूफ़ दोस्त के कहने पर कभी किसी क्राउडेड या मार्केट प्लेस पे ओवर स्पीडिंग मत कर देना, जिससे कि आपको नहीं तो दूसरे की जान को खतरा हो जाए। अब जैसे आप हाईवेज पे हो, पूरे सामने की रोड खाली है एकदम से, तब थोड़ी बहुत अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए ओवर स्पीडिंग करो, तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रहती है। और किसी क्राउडेड प्लेस पे, मार्केट प्लेस पे बिना कुछ सोचे समझे ओवर स्पीडिंग कभी भी मत करना। क्योंकि गाइस इवन मेरे को ही बाइक्स का शौक है, इवन मैंने खुद से अपनी एक बाइक बनाई है ओल्ड। एंड कभी कभार मैं भी सुबह मॉर्निंग राइड पे निकलता हूँ, जब पूरी रोड्स एकदम से खाली रहती है, कोई भी गाड़ी नहीं रहती, तब जाकर के मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। एंड मैं इट्सेल्फ 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ एंड आज तक किसी दूसरे को एक खरोच तक भी नहीं आई है मेरी वजह से। लेकिन इस गधे की तरह किसी मार्केट प्लेस या फिर किसी चौराहे पे बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को एक्सेलरेट मत करना, क्योंकि दोस्तों हर साल इंडिया में 4.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सो इसीलिए अच्छे से राइड करो, सेफली राइड करो, हेलमेट ज़रूर पहन लिया करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में जो लेडी अगर उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग को। एंड अगर आप लोग 18 से ऊपर हो तो अपना DL ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लेना। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। सो वीडियो अगर सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।